कितनी बार जाने अनजाने में लोग हमारा अपमान कर जाते हैं और हमें पता नहीं होता है कि उसे कैसे हैंडल करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने आपको अपमानित किया है, इंसल्ट किया है, तो आप उसका सामना कैसे करें। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर किसी ने आपको अपमानित किया है या आपके बारे में इंसल्टिंग बात कही है आपके सामने, तो आप काम रहें, आप तुरंत रिएक्ट नहीं करें। आप कुछ सेकंड्स के लिए सोचें, अपने मन को ठंडा रखें और उसके बाद सोचें कि आपको क्या करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आप ये सोचें कि जिसने आपका इंसल्ट किया है, जिसने आपको अपमानित किया है, उसका इरादा क्या था। तो क्या जानबूझ के उसने आपका इंसल्ट किया या अनजाने में आपका अपमान किया। क्योंकि सच ये है कि कितनी बार हम अनजाने में किसी का अपमानित कर जाते हैं और हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इंसल्ट जानबूझकर हुआ है या अनजाने में हुआ है। इसके बाद आपको ये सोचना है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप बस उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटी बात होती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है और भले ही वो इंसल्टिंग लगे पर उसको इग्नोर करने में ही भलाई है, क्योंकि वो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, तो आप सामने वाले को काम तरीके से, शांत मन से बोल सकते हैं कि आपने जो बोला वो मुझे पसंद नहीं आया और आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो बिना गुस्सा दिखाए हुए आप अपने बात को असर्टिव ढंग से सामने वाले को बता सकते हैं, ताकि उससे एहसास हो जाए कि उसने जो बोला है वो सही नहीं था। अगला तरीका ये भी हो सकता है कि आप सामने वालों को बोले कि आपने क्या बोला। तो अगर आप कंफर्म कर रहे हो कि उसने क्या बोला है, तो जब दोबारा वो बोलेगा उसी बात को, तो उसे एहसास होगा कि उसने गलत वर्ड्स यूज़ किया है और वो अपने वर्ड्स को, अपने लाइंस को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा और चेंज करेगा। तो इस तरह से मामला वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कितने सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए केवल जोक्स का इस्तेमाल करना ही काफ़ी होता है। तो आप मजाक कर सकते हैं या किसी टाइप का जोक कर सकते हैं और सिचुएशन वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि वो इंसान एक बार नहीं बल्कि बार बार आपका इंसल्ट कर रहा है, तो ये बहुत सीरियस बात हो जाती है और यहाँ पे आपको बाउंड्रीज सेट करने की आवश्यकता है। तो एक तरीका ये है कि आप किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करें कि सामने वालों को हिम्मत हो कि आपका इंसल्ट करता जाए। आपको अपने बिहेवियर में चेंज करने की आवश्यकता है। किसी को आप ऐसा मौका मत दो कि आपको बार बार अपमानित कर सके। तो आप ध्यान से देखो कि आपके बिहेव में ऐसा क्या है, आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाले को इंसल्ट करने का मौका मिल रहा है। अगर किसी ने आपका एक बार इंसल्ट किया तो कोई बात नहीं, पर आपको लगे कि कोई इंसान आपको बार बार इंसल्ट किया जा रहा है इंटेंशनली, उस हाल में आपको उस इंसान से बात करने की आवश्यकता है। तो आप उससे बात करें और बताएं कि मुझे पसंद नहीं है कि आप इस तरह से मेरा इंसल्ट बार बार करते हैं और आपको बाउंड्री सेट करने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपने बात को फॉर्मली उसे बता दोगे कि इस तरह से आपका इंसल्ट करना अच्छा नहीं है, तो उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि वो जानबूझ के आपका इंसल्ट कर रहा है। फिर वो अपने बिहेव को चेंज करने की कोशिश करेगा। अगर आपको लगे कि वो इंसान तब भी सुधरने को तैयार नहीं हो, तो सिंपल तरीका है कि आप उससे दूरी बना लें और जितना ज़्यादा हो सके उससे डिस्टेंस मेंटेन करें। तो फिर उसे एहसास होगा कि वो गलत बिहेव कर रहा है और इतना करना मैक्सिमम केसेस में सही होता है और इससे काम चल जाता है। कोई इंसल्ट आपका करे जानबूझ के या अनजाने में, तो आपको कभी भी एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके साथ फाइट करना शुरू करोगे तो आपके बारे में लोग अच्छा नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर कोई इंसल्ट कर रहा है किसी का तो बाकी लोग उसके बारे में ज़्यादा बुरा सोचते हैं। पर अगर आप उसके साथ फाइट करना शुरू करोगे तो उसके बिहेव में और आपके बिहेव में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको डिग्निटी के साथ बिहेव करना है, काम माइंड के साथ बिहेव करना है और सामने वाले की तरह आपको चीप हरकत नहीं करनी है। कितनी बार क्या होता है कि अगर कोई सही बिहेव नहीं कर रहा है तो आप उस हाल में किसी और से भी सलाह ले सकते हो, किसी कलीग से बात कर सकते हो और सलाह ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर घर में कोई रिश्तेदार है आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो आप किसी और फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स, कलीग से सलाह लेके भी अच्छा गाइडेंस पा सकते हैं कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। कितनी बार क्या होता है कि किसी की बात का हमें बुरा लगता है पर वो हमारे बारे में भी होता है। तो हम अगर डीपली सोचें कि आखिर किसी इंसान की किसी बात का हमें बुरा क्यों लगा, तो हमें एहसास होगा कि शायद हम में कुछ कमी है, शायद हम किसी बात को ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं और उस हाल में हमें अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और हमें अपने ऊपर काम करके अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि अगर हमेशा छोटी छोटी बात का आपको बुरा लगता है
इसका मतलब ये है कि आप में ही कुछ कमी है, आपके बिहेवियर या सोचने के तरीके में कुछ कमी है। क्योंकि अगर आप हेल्दी ढंग से और मैच्योर ढंग से सोचोगे तो आपको एहसास होगा कि मेजॉरिटी ऑफ केस में कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि कितनी बार जो आदमी आपका इंसल्ट करता है वो खुद ही काफ़ी दुखी होता है अपनी लाइफ में, या किसी बात पर हर्ट होता है। तो अगर आप ये समझ जाओ कि बेचारा खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है, तो आपको सिचुएशन को हैंडल करने में ज़्यादा सुविधा होगी। जब आपने इस इश्यू को एड्रेस कर लिया है और सिचुएशन को संभाल लिया है और सामने वाले इंसान को कैसे हैंडल करें इसका सलूशन आपने निकाल लिया है, तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और उस इंसान के प्रति कोई ग्रज नहीं रखना चाहिए। अगर आप उस इंसान के प्रति कोई नफ़रत की भावना रखोगे, कोई ग्रज रखोगे, तो आपके मन पे काफ़ी बोझ होगा। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने दिल को हल्का रखना है और उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है जब मामला सुलझ गया है। तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करते जाओगे, तैसे तैसे आपको एहसास होगा कि लोगों की कही बातों का आप पर ज़्यादा असर नहीं होता है और लोग क्या आपके बारे में छोटी मोटी नेगेटिव बातें बोलते हैं उसका आप पे कोई असर नहीं होता है और आप पे असर होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप हर किसी की बात का बुरा मानोगे, हर किसी की बात को गौर से सुनोगे और उस पर रिएक्ट करोगे, तो ये शो करता है कि आप खुद ही इमोशनली मैच्योर नहीं हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।